जेड स्कीमा में हम टोटली जो है तीन चीज़ें ही देखते हैं। स्कीमा नेम होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, और उसके बाद उसका प्रेडिकेट होता है। स्कीमा नेम में हम कोई भी फंक्शन है या कोई भी जो हम बनाएंगे उसका प्रोग्राम का नेम देते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम उसके इनिशियलाइज करवाते हैं उसकी चीज़ें, ऑब्जेक्ट वगैरह, जो चीज़ हमने इनिशियलाइज करवानी है। और उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हम उसका सॉल्यूशन, जो फॉर्मूला वगैरह हमने लिखना हो, कोई लॉजिकल चीज़ें यूज़ करनी हो, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं प्रेडिकेट। बहुत स्लो आ रही है। मैंने कहा स्कीमा नेम में हम उसका जो है डिफाइन कर देते हैं फंक्शन प्रोग्राम का नेम, जो इसके बाद इसकी वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है। इसके अंदर हम उसके वेरिएबल बता रहे होते हैं, सिग्नेचर्स दे रहे होते हैं, और उसकी ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हम उसके लॉजिक बता रहे होते हैं, क्या लॉजिक यूज होंगे, लॉजिक और ऑपरेशंस जो उसके अंदर यूज होने हैं वो हमारे प्रेडिकेट में आते हैं। आगे ये चीज़ उन्होंने यहीं बताई हुई है, स्कीमा नेम क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है। दो तरह की इसकी हम नोटेशंस यूज हो रही होती हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, ग्राफिकल और लीनियर। ग्राफिकल में हम स्कीमा नेम, सिग्नेचर और प्रेडिकेट को ऊपर वाले की तरह दे रहे होते हैं, सिंपल हम साथ साथ चीज़ें लिखते जाते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्कीमा नेम को इक्वल कर देते हैं सिग्नेचर और प्रेडिकेट के। मतलब पहले उसका सिग्नेचर बता देंगे, देन उसका आ जाएगा प्रेडिकेट। लीनियर लिखने के लिए हम ऑनलाइन भी लीनियर लिखा जाता है, वो कैसे? वो मैं बाद में लिंक देता हूँ। चलो। अच्छा, इसके अंदर दो डायमेंशन होती हैं ग्राफिकल नोटेशन की, जो डिस्क्राइब करती हैं स्टेट स्पेस और स्टेट ऑपरेशन। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ आप लोगों को। चैप्टर 11 था, नहीं, ये वाले में था, नहीं, इसमें नहीं। ये सर ने दिया, ये एक्स्ट्रा ही है, वैसे ही देख लो। वैसे इसके अंदर स्कीमा का अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने। मॉडल बेस उन्होंने स्पेसिफिकेशन बता दी है, जी की हाई लेवल होता है, आइडेंटिफाइड करते हैं इसका सिस्टम स्पेस, और उसका डिफरेंट होता है। देखो, सिस्टम स्टेट स्पेस वो है जो तमाम सेट उसके अंदर हो सकते हैं, किसी भी, ये वाली डेफिनेशन। उनका मॉडल कंसिस्ट करता है, इसका दो पे सिस्टम स्टेट और स्पेस होती है, और डिस्क्रिप्शन होती है सिस्टम ऑपरेशन की। सिस्टम स्टेट स्पेस वो तमाम स्टेट्स होती हैं जो उस सिस्टम में हो सकती हैं, लाइक एडअप की स्टेट आ गई, कोई भी स्टेट जो है वो क्या, उसकी सिस्टम स्टेट स्पेस है। इसमें हम कुछ भी वैल्यू, द स्टेट ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल, जो भी उसके वेरिएबल या उसकी मेमोरी लोकेशन हम वो बता रहे होते हैं सिस्टम स्टेट स्पेस में। उसके बाद आ जाओ ऑपरेशन पे, जो इसकी सेकंड स्टेट है। मोस्ट फंडामेंटल ऑपरेशन वी यूज असाइनमेंट, जो इसके अंदर हम ऑपरेशन यूज करेंगे, ऐड का, माइनस का, इक्वल टू का, ये सारे इसके ऑपरेशंस फंडामेंटल ऑपरेशंस में ऑपरेशन स्टेट में आते हैं।
represent state space of the system collection of functions, set, relation, sequence, bags, each together with a collection of जब प्रैक्टिकल करके दिखाओ यार। प्रैक्टिकल पे आ जा। एग्जाम्पल यहीं से लेके चलते हैं, पूरा खत्म हो जाएगा जितना सर ने पढ़ाया। एक ही एग्जाम्पल उन्होंने अच्छे से इसके अंदर डिफाइन की हुई है। हाँ, अब स्टेट स्पेस पे उन्होंने स्कीमा के साथ बता रहे हैं क्या होता है। रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी पार्ट के रिकॉर्ड को फोन नंबर, क्या कर रहा है अबाउट फोन नंबर ऑफ स्टाफ, कोई भी स्टाफ का फोन नंबर है उसने उसे करना है। उन्हें सबसे पहले स्कीमा नेम क्या रखा, फोन बुक। देन उसके बाद उसने क्या किया, वो डिफाइन कर दी हैं ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स। ठीक है, वो क्या है, अननोन आईपी का नेम होगा और उसका टेलीफोन नंबर होगा, उस नेम के अकॉर्डिंग फोन नंबर होगा, ठीक है। और उसने उसका बनाया है क्या, टेलीफोन नंबर इक्वल उसके अंदर डायरेक्टरी में जा रहा है डायरेक्ट, किस नेम से, अननोन के नेम से, ये इसने दिया। टेलीफोन के अंदर एरो लगा हुआ है, ये क्या चीज है? डिपेंड कर रहा है नेम के अकॉर्डिंगली, मतलब कि सिंगल एरो उसको पास आउट कर रहा है, वैल्यूज की डेफिनेशन दे रहा होता है। ये देखनी चाहिए, एक्सप्लेन किया हुआ एक एक चीज। उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किया पार्ट ठीक स्कीमा है। का, इसके नाम से वेरिएबल टू वेरिएबल उसके अंदर डिक्लेयर कराए हैं, अननोन और टेलीफोन के नंबर से, टेल के नेम से, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अननोन विल बी अ सबसेट ऑफ नेम, मतलब जो अननोन की वैल्यू होगी वो कहाँ आएगी, तेरे नेम के सबसेट में आ रही है, मतलब उसका नेम आ जाएगा। दिस वेरिएबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल नेम दैट वी नो अबाउट दोस दैट वी कैन गिव अ फोन नंबर फॉर, जिस जिसका फोन नंबर आ रहा है हमारे पास या जिस जिसको दे रहे हैं उसका नेम आ रहा है साथ साथ उसके अकॉर्डिंगली। द वैल्यू ऑफ टेल विल बी पार्शियल फंक्शन, पार्शियल फंक्शन के तौर पे उन्हें टेलीफोन में आ रही है, क्या हो रहा है, फ्रॉम नेम टू, उस नेम के अकॉर्डिंगली उसका फोन नंबर, इट विल एसोसिएट नेम विद फोन नंबर, मतलब जिसका नेम उसका नंबर एसोसिएट हो रहा है, वो ऊपर यही चीज बता रहा था। उसके बाद वो क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन पार्ट सेपरेट कर रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, प्रेडिकेट पार्ट कंटेन कर रहा है। हाँ बच्चे आना है, बिस्तर चुकना है, चादर चुकन लगी है। छोड़ो 10 साल में। चलो यार आगे पढ़ते हैं। प्रेडिकेट में वो क्या कर रहा है, बता रहा है क्या डोमेन है किसकी, टेलीफोन की, जो ऑलवेज इक्वल किसकी होगी, अननाउन के साथ, जो अननाउन उसने सेट किया हुआ है उसके मुताबिक। अब आ जाएगा उसके ऑपरेशन, ऑपरेशन में हमने क्या कहा था, कोई भी उसकी लॉजिकल ऑर्डर वो यूज करता है, या ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, माइनस करेगा, कुछ भी कर सकता है, वैल्यूज अल्टर्ड हो रही होती हैं पैरामीटर के अगेंस्ट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल नीचे लेके चलते हैं। वही फोन बुक थी, उसने क्या किया, इनपुट करवा दिया नेम, और आउटपुट क्या करवा रहा है उसके अगेंस्ट, फोन नंबर। कर क्या रहा है इसके अंदर, उन्हें फंक्शन बनाया फाइंड का, मतलब कि उसे फाइंड करेगा। फोन बुक की स्टेट फाइंड में चेंज तो नहीं होगी, क्योंकि जो चीज है उसमें ना कोई ऐड कर रहा है ना सब्ट्रैक्ट कर रहा है, सिर्फ देख रहा है उसे ढूंढ के, इसलिए हमने उसका एप्सिलॉन लगाया और साथ बता दिया कि फोन बुक की स्टेट जो चेंज नहीं होगी। हमने नेम इनपुट लिया, क्योंकि नेम के अगेंस्ट नंबर थे हमने बताया था, तो उसके अगेंस्ट वो क्या आउटपुट करा रहा है, उसका फोन नंबर पुट कराया। नेम बिलोंग करता है अननाउन से, हमने क्या कहा था, अननाउन नेम का क्या सबसेट है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें इनपुट करवा दिया। देन फोन बुक को क्या करवा दिया, करवा दिया टेलीफोन की, जो उसके पास डायरेक्टरी उसने बनाई थी, डोमेन बनाई थी टेल की, उसमें से उन्हें क्या करा दिया, जो नेम इनपुट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली फोन नंबर शो करवा दिया।
यहाँ नीचे इसकी वो कंप्लीट वो भी देगा। किया क्या, प्लेसिंग द नेम स्कीमा इन द डिक्लेरेशन पार्ट इंक्लूड दैट स्कीमा इट हैज वेरिएबल वर डिक्लेयर्ड वेयर नेम इज, जहाँ नेम था। इनपुट में उसने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया क्वेश्चन मार्क को इनपुट के लिए डिफाइन करने के लिए, ओनली इनपुट नेम के लिए। आउटपुट के लिए वेरिएबल उन्हें क्या कर दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क का होता है, उसने उसे क्या किया, फोन बुक करवाया। साई का साइन किस लिए होता है, नो चेंज के लिए। और डेल्टा क्या होता है, वो कहता है अगर हम इसकी जगह डेल्टा लिखते तो क्या होना था, कोई चेंज होना था स्कीमा में। प्री कंडीशन क्या बता दिया, नेम था अननोन नंबर के साथ, तो मैं पता ही है। तो पोस्ट कंडीशन में क्या था, उसका फोन नंबर को उसके नेम के अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहा है, शो करवा रहा है। समझ आई कि नहीं आई? आ गई। आ गई। यहाँ तक उसकी पहली एग्जांपल खत्म हुई। अब वो दूसरी एग्जांपल कर रहा है जिसके अंदर वो चेंज बता रहा है कि ये कैसे। जो उसने टेल के अंदर उसने फोन नंबर को प्रिंट करवाया, ये हम पहले डिफाइन करेंगे कि ये हमारे टेल का कोई फंक्शन है, या हम सीधा सिंपल ऐसे लिख देंगे? टेलकॉन ने ऊपर पहले फंक्शन बनाया ना, वो देख सबसे पहले उसमें, ये देख ये स्टेट्स को, इसमें उन्हें डोमेन बनाई है टेल के नेम से, जो क्या कर रही है, नेम के अकॉर्डिंगली उसका फोन नंबर रख रही है, स्टोर कर रही है अननाउन में, उसके नेम है। तो उसने वही काम यहाँ किया, अननाउन के अकॉर्डिंगली उसका वो कॉल करती है। ये देख फोन नंबर है, अननाउन उसका नेम से बिलोंग कर रहा था, उसने उसी फोन नंबर को उस नेम के अकॉर्डिंग निकाला, तो वो जो अननाउन में गया उसका नेम निकाल के उसका फोन नंबर दे दिया। डोमेन ऊपर बनी हुई थी, उस डोमेन उसी फंक्शन को यूज किया उन्होंने फोन बुक वाले को, उसके अंदर चेंज कोई नहीं है। यहाँ उसने ये जो सबसे पहले ये शो करवाया ना, ये वाली लाइन में, ये वाली में, इसमें उसने यही शो करवाया कि जो आपका फोन बुक वाला ऊपर उसने फंक्शन बनाया है उसे यूज कर रहा है, लेकिन उसके अंदर चेंज कोई नहीं होगा। अब आ जाएगा ऐड वाले में। अब उसने बताया कि चेंज अगर हम लाते हैं तो क्या होता है। एक और स्कीम है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं नेम और नंबर पेयर का, किसमें, फोन बुक में। इनपुट करवाएगा, फोन बुक अब चेंज होगा क्योंकि फोन बुक में कुछ ऐड हो रहा है। चेंज आने की वजह से हमने चेंज आना तो हमने क्या कर दिया, डेल्टा का साइन लगा दिया। दोनों चीजें इनपुट लेगा, नेम भी और फोन नंबर फोन भी। नंबर। सबसे पहले चेक करेगा ये नेम पहले तो नहीं पड़ा उसकी डोमेन में, क्योंकि डायरेक्टरी में दोनों चीजें ओवरराइट हो जाएंगी। ठीक है। अगर नहीं बिलोंग कर रहा तो क्या करेगा, एक न्यू वेरिएबल में वैल्यू ऐड करवा रहा है। ये टेल के साथ हम लगाएं तो वो होता है वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है, कुछ न्यू ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए हमने इसके ऊपर वो लगाते हैं कोमे का साइन। उन्होंने क्या, टेलीफोन में यूनियन कर दो, मतलब कि ऐड कर दो क्या, नेम के अकॉर्डिंग वही नंबर, लाइक जैसे हमने सबसे पहले किया था। बस इसके अंदर क्या किया है, ये चीज हमने एक्सट्रैक्ट कर दी कि उसके अंदर टेलीफोन वाली ही डायरेक्टरी में से ऐड कर दो। यहाँ इसने एक्सप्लेन किया। फोन बुक का स्कीमा था, इसमें क्या चेंज हो रहा था, बता दिया। टू इनपुट ले रहा नेम की और फोन की। प्री कंडीशन क्या, कोई ऑलरेडी डेटाबेस में है तो नहीं। पोस्ट कंडीशन में क्या, नंबर उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किसी भी चीज को अपेंड करने के लिए, मतलब कि उसके अंदर कुछ चेंज लाने के लिए या कुछ ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, नेम के बाद ये करते हैं, ये चीज ऐड करते हैं, जो उसका नेम होगा उसके साथ हमने ये लगा दें। जी स्कीमा में बस यही काम है। जो सर ने एग्जांपल कराई थी एक कोड कोड वाली, उसको सॉल्व करके दिखाया गया, कोड वाली कौन सी, जो एवरेज निकालनी थी। एवरेज निकाल देती है। ये भी फाइल भी शेयर कर दें ग्रुप में आप।
ये वाली फाइल हाँ कर दूंगा यार। एवरेज वाला मैंने सोल्व तो नहीं किया अभी, पर इधर ही कर देते हैं सिंपल। यहाँ इधर सर ने एक बनाया था फंक्शन ऐड का। कोई ऑनलाइन टूल है जिसमें हम लिखें सॉल्व सीधा मिल जाए हमें? अभी तक ट्राई नहीं किया, वैसे लीनियर वाला मिल जाता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि स्कीमा जो है हर एक का वेरी करता रहता है। तो अगर मैं एक और स्क्रीन निकालता हूँ, सर ने इधर ऐड वाली हमें एग्जांपल कराई थी 11 में आई थी। स्कीमा ऐड चलो स्टार्ट से बना ही लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, उसी स्कीमा लिखते हैं। मैं वो लाइनें नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। स्कीमा नेम हमने पहले बना दिया ऐड का। ऐड का एक फंक्शन बना, ठीक है, ये हो गया स्कीमा नेम। इसके बाद हमने इस, मैं से थोड़ा बाहर करूँ कि पता डिफाइन हो जाए तुम्हें कि हम वो चेंज कर रहे हैं वैल्यू। इसके बाद हमने क्या करना होता है, स्कीमा नेम लिखने के बाद सेकंड उसकी क्या चीज़ है, ऑपरेशन डिफाइन करने हैं, ठीक है। अब ऐड के, वेरिएबल्स या ऑपरेशंस? हाँ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे ऑपरेशन। वेरिएबल डिफाइन हो गया ना। वेरिएबल डिफाइन में हमने क्या कर दिया, नंबर 1 n1 क्वेश्चन मार्क नंबर, फर्स्ट नंबर f नंबर, ये हो गया। बस n2 अपने अपने तरीके से लिखना होता है। मैं गिवन नंबर उसे पहले दे रहा हूँ कि वो इनपुट 2 नंबर करेगा, ये डिपेंड करता है कि हम उससे क्या करवाएं, सेकंड नंबर। ये उन्हें 2 नंबर इनपुट कर लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड काम क्या होना है, ऐड के लिए प्री कंडीशन हमारे पास कोई नहीं, हमने डायरेक्ट ऐड करवाना है। ऐड करवाने के लिए हमने तीसरा नंबर क्या इसके अंदर ले लिया था, पहले ही डिफाइन कर दिया था एक वेरिएबल सम का, ठीक है। उसे हमने क्या कर दिया, सम इक्वल टू ऐड, क्या है हमारे पास n1 प्लस ऑपरेशन यूज हो रहा है इसके अंदर, मैंने यही उसे डिफाइन करवा के ऐड करवा लूँ, वरना क्या करते हैं पहले डिक्लेयर करवाते हैं, वो करवाओ, जरूरत नहीं होती हमें, लाजमी नहीं है। n2 ये ने दोनों की वैल्यू क्या कर लिया, यहाँ तक हमारा बन गया ऐड का फंक्शन, ठीक है। ये हमने पहला बनाया उसका जी स्कीमा ऐड के नेम से। अब हमने सेकंड जी स्कीमा में क्या किया, उस ऐड के फंक्शन को यूज करेंगे और उससे हम क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज का हमने फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमारे पास प्री में क्या था, डेल्टा का साइन आएगा यहाँ, और यूज करेंगे हम ऐड, डेल्टा के साइन के लिए डॉट अब पे ड्रा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया डेल्टा,
यार मुझे यहाँ पे डेल्टा क्यों आएगा एवरेज के अंदर? इधर तो कोई चेंज नहीं होगा ऐड वाले फंक्शन के अंदर, जो भी चेंज होगा वो सिंपल ऐड वाले में ही होगा। यहाँ तो एवरेज में तो ऐड से कोई ताल्लुक ही नहीं, हमने तो सिंपल वैल्यू ही पिक करनी है वहाँ से। हाँ, बल्कि ऐड वाला फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा, सही का। इधर हम लगाएंगे एप्सिलॉन, क्योंकि वैल्यू हमारी एवरेज में चेंज हो रही है, ऐड वाले में चेंज नहीं हो रही। अगर ऐड वाले में चेंज होती तो हमने लगाना था। उसके बाद हमने अब इसके अंदर क्या करना है, कहाँ गया? जहाँ वैल्यू चेंज होती है वहाँ डेल्टा का साइन लगाते हैं। हाँ, जहाँ ना हो वहाँ कुछ नहीं करते। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एवरेज के लिए हमने एक वर्ड ले लिया, क्या था, ना भी लो, खाली एवरेज के लिए एवीजी लिख दिया मैंने कि ये एवीजी एवरेज निकालेगा। तो एवरेज में हमने क्या किया, नीचे या हमारा वो खत्म हो गया डिक्लेरेशन। उसके बाद रिजल्ट हमने आएगा। एवीजी को कॉल किया। एवरेज में क्या हो रहा है, शुरू में वैल्यू इनिशियलाइज 0 करवाना चाहो करवा सकते हो, ना करवाना चाहो नहीं करवानी, तो वैसे जरूरत नहीं होती। एवरेज ऐड यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं, ऐड के अंदर सम और एवरेज के अंदर एवरेज वाला, इनके साथ डेल्टा भी आएगा ना? नहीं, वेरिएबल है खाली। मतलब वो चेंज तो होंगे ना, उनकी स्टेट तो चेंज हो रही है बार बार। वेरिएबल की स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, आप इसमें वो चीज जो रहा हो। तेरी आवाज नहीं ठीक आ रही। मैंने कहा वेरिएबल का चेंज नहीं हम देखते, हम चेंज देखते हैं उसका फंक्शन का। अगर फंक्शन चेंज हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल तो भी हमने डिफाइन इसलिए किया कि वो चेंज होगा, न्यू फंक्शन वेरिएबल को ही में। हम स्टेट लिखते हैं फंक्शन के साथ ही। हाँ, फंक्शन के साथ करते हैं। सिंपल अगर मैं यहाँ ये करता हूँ ना, तो स्टूडेंट को एवरेज को इधर इनिशियलाइज करवा देता हूँ इसके एमपी के, फिर मुझे यहाँ जो है ना इस जगह आ गया, फिर मुझे यहाँ एक साइन ये लगाना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो बताने के लिए। और अभी हम डिस्प्ले नहीं करा रहे, अगर डिस्प्ले कराना होगा तो हमें यहाँ जो है एक और फंक्शन, एक और लफ्ज लेना पड़ेगा, खाली एवरेज को ही बेशक ले लो, ठीक है, हम बाद में डिस्प्ले के लिए यूज करेंगे। पूरा एक एवरेज लिख दे, इधर ही क्या होगा, ए वी जी, ठीक है। इसे मैंने क्या कर दिया कि ये डिस्प्ले के लिए यूज होगा बाद में। और डिस्प्ले क्या करेगा ये हमेशा, इसको एवरेज ए वी जी, ये इसके नीचे आएगा ए वी जी इक्वल टू, बस। क्या डिस्प्ले के लिए, जब मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो फिर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ ए वी जी इक्वल टू ए वी जी, जो इसकी वैल्यू आई है न्यू वाली वो उसे डिस्प्ले करा देगा। इतना सा काम होगा, आगे समझ, क्या कोई इशू? फिलहाल तो आ रही है।